ही एवरीवन हिस्ट्री है ऋतु की। ऋतु बचपन से आत्माओं को देख पाती थी। एक दिन पहुंच गई एक अलग दुनिया में। वह कॉलेज से वापस आ रही थी। अचानक किसी ने उसे पीछे से बुलाया। जब उसने पीछे देखा कोई नहीं था। अचानक सामने से किसी ने आकर उसके मुंह पर हाथ देखकर बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली वह किसी और दुनिया में ही थी। ये दुनिया थी जिनों की। उसने आसपास देखा, वह एक खूबसूरत बिस्तर में सोई हुई थी। दरवाजा खुला, एक नौकरानी आई। नौकरानी वाला, आपको हमारे राजा ने एक कपड़े बोल पहनने के लिए बोला। रिट्स नौकरानी को देखकर चौंक गई। ऋतु ने बोला, ये कौन सी जगह है नौकरानी? यह हमारी दुनिया है। जिनकी दुनिया एक इंसान है, इधर सिर्फ हम चीन और रहते हैं। वह लड़की सुन के डर गई और नौकरानी चली गई। ऋतु सोचने लगी है मैं कहाँ गई। उसने सोचा फिलहाल के लिए इन लोगों की बात सुन लेती हो। शिरडी तो कपड़े पहन के नीचे चली गई दूसरी नौकरानी के साथ। सामने राजा बैठा था। आदित्य नाम था उसका। आदित्य, ऋतु मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में ले आया। बिना बोले मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें एक शादी में देखा था, तब से तुम मुझे पसंद आ गई। मैं कभी कभी इंसानों के साथ रहने जाता हूँ, तभी मेरा दोस्त बना ईशान। उसकी शादी में मैंने तुम्हें देखा था, तब से तुम मुझे पसंद हो। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। बहुत कोशिश किया, फिर ना चाहते हुए भी तुमको मेरी दुनिया में ले आया। इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकते। इसमें तुम्हारी भलाई है। ऋतु, क्या बोल रहे हो? मुझसे शादी नहीं करना? ये सुनकर जिन राजा गुस्सा हो गया। उसने ऋतु को बोला, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान करूंगा। ये सुनकर ऋतु डर गई। फिर राजा ने बोला, मैं तुम्हें कुछ समय दे रहा हूँ सोने के लिए। कल हमारी शादी है, फिलहाल के लिए तुम अपने कमरे में जाओ। ये तो अपने कमरे में चली गई। हीरो बहुत रोने लगी। उसको देखकर उसे नौकरानी जो पड़ी थी उसे बहुत दया गया। उसने बोला, उसकी मदद करेगी ऋतु, पर तुम मेरी क्यों मदद करोगे? क्योंकि मैं एक अच्छी परी हूँ, मुझे भी इसने कैद करके रखा है। मैं तो नहीं भाग सकती, पर एक गुप्त रास्ता है जहाँ मैं जाने से जल सकती हूँ, पर तुम नहीं, क्योंकि तुम इंसान हो और मैं तुम पर थोड़ा जादू कर दूंगी। मेरे पास ज्यादा शक्ति नहीं है। बाहर जाकर जब तो अपने घर पहुंचोगे, उसे रास्ते पर एक शमशान आता है जहाँ पर देखा गोरी बाबा है, उनसे मिलते जाना, वही तुम्हारी परिवार की रक्षा कर सकती है। ठीक है? ये बोलकर परी ने उसे रास्ते से बाहर निकाल दिया। बाहर जाकर बाबा से मिला। बाबा ने उसे ताबिश दिया और बोला, ताबिश पहनो, अपने परिवार को भी देना और बजरंगबली का पूजा करना। ऋतु, पर बाबा मैं परी को भी आजाद करना चाहती हूँ, कैसे करूँ? इसके लिए तुम्हें अपनी जान पर खेलना पड़ेगा। बाबा ने बोला, क्या तुम्हें वापस उसे महल में जाना पड़ेगा? जाकर राजा के हाथ के अंगूठी को परी के पास देना पड़ेगा, पर अपनी शक्ति भूल चुकी है, उसे सब याद आ जाएगा। वह फिर तुम्हें खुद ही बच्चा देगी। क्या कर पाओगे? ये तुम जरूर कर पाऊँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। और बजरंगबली तो है, बिल्कुल बेटा, हम आपके साथ हैं। ये बोलकर ऋतु को वापस जीन स्थान में पहुंचा दिया। बाबा ने ऋतु को देखकर, परिधि तुम वापस क्यों आ गई? ऋतु, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद करना है। पर कैसे? मुझे नहीं पता कैसे मैं आजाद दूंगी ऋतु, पर मुझे पता है मुझे फिलहाल से सगाई करनी पड़ेगी। परिधि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक नौकरानी अंदर आती है, ऋतु को बोलता है, तुम्हें राजा ने बुलाया है। परिधि जाती है, बोलती है, मुझे आपसे शादी मंजूर है, आप मेरे परिवार को कुछ मत करना। राजा हंसते बोलते हैं, मुझे पता था तुम जरूर मानेगी, कल हमारी सगाई है, तुम्हें सगाई में क्या चाहिए बोलो ऋतु, उसके लिए मुझे पसंद करना पड़ेगा। राजा, चलो मेरे साथ। यह बोलकर एक कक्षा में आ गए। ऋतु जाकर सब अंगूठी देखने लगी, पर उसे वह अंगूठी नहीं देखी। ऋतु को पता था वह अंगूठी कैसे दिखती है, बाबा ने उसे दिखाया था। ऋतु, मुझे वह अंगूठी पसंद है, नीली वाली। राजा ने बोला, मैं यह नहीं दे सकता। क्यों नहीं? आप मुझे पसंद नहीं करते? राजा को लगा ऋतु को और वह अंगूठी देगा, फिर बाद में ले लेगा। बोलकर हाँ बोल कि तू भी मान गई। फिर तू ठीक है, अब मुझे पहना दीजिए। राजा, आज क्यों? कल पहनाऊंगा। नहीं आती? पहना दो, मुझे अपने परिवार से भी मिलना है, तुमसे शादी करने के लिए मानना जो है। राजा सुनकर खुश हो गया और उसने भी हाँ बोल फिर अंगूठी पहना दिया। अंगूठी जब ऋतु हाथ में आए, अभी तो हम जल्दी से परिधि के हाथ में दे दिया। परिधि उसे पहना, अपनी शक्ति को वापस ले लिया और उसे शक्ति से उसे राजा को मार के क्या कर दिया और बाकी परिधियों को भी आजाद कर दिया। फिर ऋतु को अपने घर पहुंचा दिया। ऋतु, दीदी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं आजाद हूँ। परिधि, तुम्हारा भी शुक्रिया, हम बोलकर दोनों हंसने लगी। आप चाहे तो आपकी भी हॉरर स्टोरी मुझे फेसबुक में भेज सकते हैं। रियल स्टोरी जो आपकी लाइफ में हुआ है, मेरा फेसबुक यूट्यूब की कमेंट कर दूंगी।